नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे राजस्थान के मौसम की और एक सुपर क्लास सिस्टम की वजह से राजस्थान में किस तरह से झमाझम बारिश होगी वो भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जानते हैं संपूर्ण भारतवर्ष की मौसमी प्रणालियों के बारे में। इस समय आप देखें तो मानसून की तरफ बीकानेर जयपुर से होते हुए मध्य भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है पश्चिमी बंगाल के आसपास और एक सर्कुलेशन बना हुआ है जयपुर के नज़दीक और एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है सिंध प्रांत पर और इसकी वजह से ये काफ़ी मज़बूत है और इसकी वजह से गुजरात के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में संपूर्ण इलाकों में भारी बारिश होगी और ट्रफ के आसपास भी ज़ोरदार बारिश पूर्वी भारत उड़ीसा से लगाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके और पूर्वी राजस्थान दक्षिणी और मध्य राजस्थान में भी अगले 24 घंटों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसके अलावा कुछ उत्तरी भारत के इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा पश्चिमी घाट के इलाकों में भी बारिश संभव है। तो आइए अब जानते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। दोस्तों, कल दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं शाम को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज सुबह 4 बजे उठकर ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ और सुबह के यानी आज 22 अगस्त है और सुबह के 4 बजे का मौसमी आकलन देखें तो एक मजबूत सर्कुलेशन जयपुर के पूर्वी भागों पर बना हुआ है और मानसून की ट्रफ भी यहीं से लगाकर बीकानेर से आगे जा रही है भरतपुर और मध्य प्रदेश के इलाकों की तरफ। ये जो सर्कुलेशन है ये वही सर्कुलेशन है जिसको गुजरात की तरफ जाना था, लेकिन गुजरात के दक्षिण का एक सर्कुलेशन मजबूत होता हुआ अरब सागर में जाकर फिर कच्छ की ओर बढ़ा और उसके प्रभाव से इसने अपना ट्रैक बदला क्योंकि दक्षिण पश्चिम में हवाएं तेज़ हो गई और ये वापस पूर्वोत्तर दिशा में मूव करते हुए ये झालावाड़ से होता हुआ कोटा की तरफ पहुंचा मध्य प्रदेश के इलाकों से होते हुए और फिर भरतपुर संभाग से ये आज जयपुर के आसपास मौजूद है और अगले 3-4 दिनों में इसकी यात्रा इस प्रकार रहेगी। ये थोड़ा दक्षिणवर्ती होगा, दक्षिण पश्चिम में अजमेर की तरफ जाएगा, फिर ब्यावर के ऊपरी इलाकों से होते हुए ये चूरू की ओर खिसकेगा, फिर नागौर के उत्तरी इलाकों से ये बीकानेर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा दक्षिणवर्ती होगा, फिर अंदर की तरफ आएगा। तो ये इसकी यात्रा रहेगी और ये यात्रा इतनी सुखद होगी कि आने वाले 4-5 दिनों में राजस्थान के कई भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और सूखे की मार झेल रहा मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के लिए ये सुखद बारिश देने वाला है सिस्टम, एक तरह का वरदान साबित होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी मानसूनी सिस्टम बनते हैं या सर्कुलेशन बनता है या कम दबाव का क्षेत्र बनता है, उस सिस्टम के दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में ही ज़्यादा बारिश होती है। तो इस समय आप जो मानसून ट्रफ ये देख रहे हैं, ये मानसून ट्रफ थोड़ी उत्तरवर्ती होगी, थोड़ी दक्षिणवर्ती होगी, कभी यहीं लगातार रहेगी। तो 4-5 दिनों में मानसून ट्रफ का यही रहेगा। कभी ये चूरू गंगानगर की तरफ जाएगी, कभी बीकानेर अजमेर जयपुर के पास से होकर गुजरेगी, कभी थोड़ी सी फलोदी नागौर से होते हुए जो है कोटा की तरफ जा सकती है। तो ये मानसून की यात्रा रहेगी अगले 4-5 दिनों में। इस कारण से आने वाले दिनों में यानी 26 अगस्त तक की बात करें तो राजस्थान के जो जोधपुर संभाग है और उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग
और जयपुर संभाग के कई ज़िलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और भरतपुर संभाग में भी अच्छी बारिश होगी। राजस्थान के तमाम इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, लेकिन मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और इधर बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, जालोर, पाली से लगाकर भीलवाड़ा और टोंक, बूंदी, झालावाड़, कोटा, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, जैतारण, नागौर, मेड़ता से लगाकर जो उदयपुर संभाग के ज़िले हैं और कोटा संभाग के जो झालावाड़, बारां, यहाँ से लगाकर भीलवाड़ा और उदयपुर के पास चलें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, यहाँ से होते हुए पाली, सिरोही के इलाके, यहाँ जो है वो नदियाँ उफान पर रह सकती है और कई जगह भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ जालोर के इलाके हैं, सांचौर, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से लगाकर आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा जोधपुर के आसपास भी लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, शेरगढ़, ओसियाँ, पीपाड़ के क्षेत्र हैं, दवा बेल्ट के गांव हैं, बालोतरा के, कल्याणपुर के आसपास के इलाके हैं और समुद्री सीवाना, मोकलसर के इलाके हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होने का अनुमान है। फलोदी, जैसलमेर के इलाकों में भी आने वाले समय में ज़ोरदार बारिश होगी। परसों से जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में भी बारिश बढ़ जाएगी गंगानगर तक। और आने वाले दिनों में जब सिस्टम का प्रभाव खास करके बीकानेर के आसपास होगा, तब जैसलमेर और फलोदी के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। यानी कुल मिलाकर अगले 5 दिनों में संपूर्ण राजस्थान में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और मध्य राजस्थान यानी जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और कुछ जयपुर संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के ज़िलों में भारी और कहीं कहीं मध्य और दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। बहरहाल हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के मौसम की। आज 22 अगस्त है और आज सुबह से लगाकर मध्य रात्रि तक के मौसम की बात करें तो राजस्थान के मैप पर आपको 3 कलर दिखाए गए हैं, जिसमें जो लाल रंग का दायरा है, इन क्षेत्रों में भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है और गहरा जो काला कलर है, यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी लाल और काले रंग के दायरों में 80% से ज़्यादा इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और जो नीले रंग का दायरा है, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश और 2-4 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। कहीं कहीं 50 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश भी देखने को मिलेगी जोधपुर और ब्यावर, जैतारण के आसपास और कुछ अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा सांचौर, बाड़मेर, जालोर और पाली के कई क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान रहेगा। आज दिन से लगाकर मध्य रात्रि तक के समय में देखें तो जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर जो भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, आसोप वगैरह, यहाँ से लगाकर तिलवासनी, चिरडानी और बिलाड़ा, भावी, डांग्यावास, बिसलपुर, चंदलाव की ढाणी, रुड़कली, पीतावास और फिटकासनी, गुड़ा विष्णुयान, बटिंडा, खाराबेरा, पुरोहितान, मोडी जोशियान, यहाँ से लगाकर काकाणी और मोगड़ा, शिकारपुरा, लूणी, दांदिया, विष्णुनगर, सतलाना, करनियाली, चैनपुरा, भाटान, दूधिया, भाचना, दुंदाड़ा, पिपरली, उत्तेसर, शुभदंड, धवा बेल्ट के कई गांव, इधर भींच, रोईचा कल्ला, सरसरेचा, सालावास, बांडू और पाल, बोरानाडा, झंवर, डोली, खुडाला के क्षेत्र, यहाँ से लगाकर परियारों की ढाणी, धवा, कालीजा, लूणावास और महलों की ढाणी से लगाकर आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ पर
तेज़ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और कल पिछले 24 घंटों में भी जोधपुर शहर से लगाकर आसपास के दवा बेल्ट के कई गांवों में ज़ोरदार बारिश देखने को मिली। और इसके अलावा कुछ ओसियां और भोपालगढ़ के क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिली। कल से यहाँ बारिश बढ़ जाएगी और आने वाले दिनों में रोज़ बारिश बढ़ती रहेगी। और जोधपुर के आसपास खास करके लूणी, बिलाड़ा और भोपालगढ़ के क्षेत्र और शेरगढ़, बालेसर के क्षेत्रों में आज भी बारिश होगी और आगे से यहाँ बारिश बढ़ती जाएगी। और आने वाले दिनों में शेरगढ़, बालेसर, लूणी, धवा बेल्ट और भोपालगढ़, बिलाड़ा, मंडोर, कैरू के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा देखें तो बालोतरा के कई क्षेत्र, कल्याणपुर, थोप, पाटोदी और गोदावास, डोलियाराबा का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर समदड़ी, सिवाना, अजीत, बलराव का बाड़ा, मजल, करमावास, फूलन, देवड़ा, खंडप और बालू, मोकलसर से लगाकर सिवाना, पादरू, काखी, कुंडल, यहाँ से लगाकर आसोतरा और आगे बालोतरा से बायतू तक भी ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। बाड़मेर शहर के आसपास और गड्रा रोड, धोरीमना, चितलवाना और सिंधदरी, बागोड़ा और सांचौर से लगाकर सुंदा माता, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, जसवंतपुरा, जालोर शहर और भादरा जोन से लगाकर पाली के जो क्षेत्र हैं, सुमेरपुर, तकतगढ़, रानी बाली, फालना, देसूरी, नाडोल, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और रोहट के क्षेत्र हैं। रोहट के आसपास साजी, खांडी और फेकारिया, जैतपुर, मांडावास और आसपास के जो पाती, यहाँ से लगाकर वायद से होते हुए आगे पाली शहर और रोहट, ओमबन्ना के आसपास के गांवों में रामपुरा, कलाली वगैरह, यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। आज और आने वाले 3-4 दिनों में यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा के आसपास मंडल, आसींद और आसपास के कई ब्लॉक में ज़ोरदार भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और आगे भीलवाड़ा के हालात भी ख़राब होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा भी आने वाले 4-5 दिनों में संभव है और आज भी यहाँ ज़ोरदार बारिश होगी। कोटा संभाग में भी भारी और 1-2 स्थानों पर जो झालावाड़, झालरापाटन और कोटा के जो दक्षिणी भाग है संभाग के, यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी उदयपुर, राजसमंद से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके रहेंगे झालावाड़ से लगाकर सलूम्बर, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फलोदी के जो क्षेत्र हैं, शेरगढ़, देचू, जो शेरगढ़ के पास जो देचू का क्षेत्र है फलोदी का, लोहावट, पीलवा, मोरिया, मुंजासर है, चाडी, आऊ, देणों के क्षेत्र, भोजासर, यहाँ से लगाकर बाप, फलोदी शहर के आसपास भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर नागौर के क्षेत्रों में देखें तो खीमसर से लगाकर नागौर शहर, रोटू, जायल के क्षेत्र है, मेड़ता, डेगाना, मकराना से अजमेर और जयपुर तक ज़ोरदार बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि मानसून ट्रफ इन इलाकों से होकर गुजरेगी। तो कल और आज और आने वाले 2-3 दिन इन क्षेत्रों में, फिर आगे कल से बीकानेर में भी बारिश बढ़ जाएगी। बीकानेर के कई ज़िलों में बारिश बढ़ जाएगी और परसों से संपूर्ण राजस्थान में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। जयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है आज, और भरतपुर संभाग में भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान रहेगा। कल से इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी और राज्य के विविध क्षेत्रों में भी कल बारिश का विस्तार होगा। ये लाल और गहरे रंग का जो दायरा है, कल जोधपुर और ब्यावर, अजमेर और टोंक, यहाँ तक फैल जाने की संभावना है, क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ा मध्य राजस्थान की तरफ निकलेगा और फिर ये थोड़ा उत्तरवर्ती होगा, तो मध्य राजस्थान में भी भारी वर्षा के दौर देखे जाएंगे।
बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।